स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजवीर कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। जी हाँ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ये जो आपका फेज जो ये 12th है। अब इसमें रिक्वायरमेंट के बारे में टोटल इसका अप्लाई किस तरह से करना है और ये टोटल की टोटल इसमें जो जो बातें रहने वाली है सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और किस तरह से अप्लाई करना है ऑनलाइन, इसको हम फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पोस्ट, अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि इस पोस्ट का टोटल का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पोस्ट का नाम है स्टार सिलेक्शन पोस्ट। ये फेज 12 है और इसमें इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसका पोस्ट डेट जब ये निकला है, ये 27 तारीख को निकला है, यानी कल का ही डेट है। अब इसमें देखो ये टोटल कितने मतलब पोस्ट पर निकला है। तो दोस्तों, ये जो टोटल पोस्ट है ये कुल 2049 पोस्ट पर है। अब ये एसएससी की तरफ से। अब इसमें टोटल की क्या अप्लाई करने की प्रोसेस रहने वाली ये जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लो, एक बात आती निकल गई कि फ़ी कितना लगेगा। तो हम देख लेते हैं अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो दोस्तों, अप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है, अगर आप कोई अदर कैटेगरी से हो, ठीक है, यानी अगर आप इस तरह से कोई मतलब जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर ये सब कैटेगरी से हो, आप एससी, जी हाँ, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और या फिर एक्स सर्विस कैंडिडेट हैं, तो इन सब के लिए एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। टोटल क्या लगने वाला है, इसके लिए 0 रुपीज़ लगेंगे। और वही अगर आप कोई इन सभी कैटेगरी को छोड़कर अगर आप कोई और हैं, या फिर देख लो एक और ये बात यहाँ पर निकल के आती है वुमेन के बारे में। अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो और अगर आप वुमेन हो, महिला हो, तो उनके लिए भी एक भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इन सभी कैटेगरी को छोड़कर या फिर वुमेन को छोड़कर अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस, एससी या जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको देना पड़ेगा 100 रुपये, इसका अप्लीकेशन फ़ी लगेगा। एक तो ये जान लीजिए। अब पेमेंट मोड क्या है एप्लीकेशन का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने नेट बैंकिंग से, इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये कट हो गया। इसको आप नेट बैंकिंग से फॉर्म को भर सकते हैं। और किस तरह से करना है, आगे का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आइए आगे का जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब इसका एज लिमिट वगैरह। एक तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जाना। अब इसको फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं, ऑनलाइन, भीम यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग वगैरह ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, इसका इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट का क्या मतलब है कि क्या इसका स्टार्ट अप्लाई डेट। तो सबसे पहले अप्लाई डेट जो है इसका 26 तारीख है। 26 तारीख से इसका अप्लाई डेट हो चुका है, अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई तारीख को 18 तारीख, यानी तीसरे महीने मार्च में जाके 18 तारीख को क्या होगा, इसका अप्लीकेशन फ़ी जो मतलब अप्लाई करना है वो बंद होगा। अब इसका लेट एप्लीकेशन फ़ी का भी डेट दे दिया गया है। साथ ही दोस्तों, लेट एप्लीकेशन फ़ी का डेट जो है 19 तारीख को है। और आगे देख लेते हैं। अब इसका विंडो फॉर एप्लीकेशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इसके लिए आपको 12 मार्च से 24 मार्च तक आपको डेट दिया जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब रहने वाला है आपका दोस्तों, 26 तारीख को, 26/8/2000 मई में होगा जाके। 26 तारीख को मई में जाके, 6 तारीख को मई में जाके, यहाँ पर 6 तारीख दिया हुआ है, तो 6 तारीख को मई में जाके होने वाला है और ये 2024 में होगा। तो ये कुछ मतलब एक बात निकल के आ रही है कि ये कही जा रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर डेट आपका बढ़े या फिर कम भी हो सकता है। अब एज लिमिट क्या रहने वाला है दोस्तों, तो दोस्तों एज लिमिट जो रहने वाला है आपका, मिनिमम जो रहने वाला है आपका 18 ईयर रहने वाला है। और अगर आपका मैक्सिमम है तो 42 ईयर रहने वाला है। इसमें आपके अगर कैटेगरी वाइज हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी, तो उसके हिसाब से आपको क्या दिया जा सकता है, एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, आगे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, तो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है फॉर मैट्रिक लेवल के लिए। तो अगर मैट्रिक लेवल से हैं आप, 10th के हैं, आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, आपको फॉर इंटरमीडिएट लेवल यानी आपको 12th भी पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर कोई और अगर कोई डिग्री हो, ग्रेजुएशन या फिर आपके पास कोई और डिग्री हो तो वो आप दे सकते हैं। फिर मोर डिटेल के लिए रिगार्डिंग जो एज लिमिट है उसके हिसाब से दिया जाता है। वैकेंसी डिटेल दोस्तों, पोस्ट टोटल, इसका पोस्ट नेम जो है फेज 12 है। ये एक इसमें क्या क्या पोस्टें रहने वाली है तो देख लो। लैब अटेंडेंट का पोस्ट रहेगा, यहाँ पर लेडी मेडिकल अटेंडेंस का पोस्ट रहेगा,
मेडिकल अटेंडेंस का पोस्ट रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर का रहेगा, साथ ही फार्मास्टिक ऑफिसर करेगा, फील्डमैन करेगा, डिप्यूटी रेंजर करेगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट करेगा और अकाउंटेंट करेगा। और यहाँ पर असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा। ठीक है, तो ये सब इसमें रहने वाले हैं। अब किस तरह से इसको अप्लाई करना है, वो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ये लिंक दिया है। अब इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक यहाँ पर करेंगे ऑन, और आपको एक यहाँ पर वेबसाइट पर ले जाएगा और किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करना है वो यहीं से आप जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जिस तरह से ये खुलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर इनका होम पेज दिखेगा, ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं एसएससी जाके, और वहीं से आप क्या करेंगे आपको दिखेगा। देखिए आपको लॉगिन टू योर अकाउंट का देगा ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर लॉगिन टू अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, आप पहले से अगर किए हैं, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको है यहाँ पर फिलअप करना होगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक नंबर से आप एक ही बार कर सकते हैं। चलिए, पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा आपको। यहाँ पर क्या क्या मांगा जाएंगे, तो पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट का नेम वगैरह, आइडेंटिफिकेशन यानी आधार कार्ड वगैरह का नंबर मांगा जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा, पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा एक नया, आपको एडिशनल डिटेल देना पड़ेगा, नेशनल एड्रेस वगैरह आपको देना पड़ेगा आपका, फिर कैंडिडेट का डिटेल भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर चलते हैं। तो कंटिन्यू पर आ गए हैं, इन सबको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में क्या पूछा जाता है, कहा जाता है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे, आपका जैसे जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा, 12 डिजिट का जो भी आपका नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो इस तरह से जो भी होगा, आपको जो भी मतलब आपका आधार कार्ड रहने वाला है, उस आधार कार्ड को यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। चलिए, और आगे यहाँ पर वेरीफाई आधार कार्ड। अब आधार कार्ड को आप वेरीफाई करना होगा, फिर से आपको रीएंटर यहाँ पर आधार कार्ड करना पड़ेगा। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन का टाइप किस तरह से रहने वाला है, तो यहाँ पर जिस तरह से जैसे अगर आप नंबर भरेंगे तो आपको यहाँ पर आईडी का आपको नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड का आपका जो नंबर होगा वो देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन का कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आपका नाम यहाँ पर वही भरना है जो आपका 10th क्लास में नाम के हिसाब से आपका है। ठीक है, और वही नाम आपको देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ध्यान वाली बात ये रखना, आपको श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, ये सब डॉक्टर या फिर प्रोफेसर कुछ वगैरह भी है तो ये सब आपको नहीं लगाना है। आपका कैंडिडेट का नाम जो है वो आप यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, वेरीफाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आप कभी चेंज करना चाहते हैं, आगे आपने एक बार कर दिया, प्रोसेस हो गए, अगर आप चाहें तो गलती कर दिए हो तो आप नेम चेंज करना चाहते हैं, यस पर क्लिक करो, अपना नया नाम भर दो, फिर आपका नेम वेरीफाई कर दो, नो तो नो, बस छोड़ देना है। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो जो भी होंगे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आगे का आपका जेंडर जो है वो वेरीफाई करने का आएगा, तो आप वेरीफाई करेंगे, फिर से आपका जो मेल है फीमेल है उस पर क्लिक करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट के हिसाब से दिया गया है। अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे, अपना फादर नेम डालेंगे, अपना यहाँ पर फादर नेम को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि वही जो आपको नंबर यहाँ पर जो नाम आप डालेंगे वही नाम आप यहाँ पर भी डाल देंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप अपना मदर नेम डालेंगे, वही आपका मदर नेम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी मदर नेम फादर नेम जितनी भी आप डाल रहे हैं वो सब आपका 10th क्लास जो आपका सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, उसी के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अपना जो आपका मार्टिकुलेशन यानी मैट्रिक का जो आपका 10th है वो सीबीएसई बोर्ड, आपका एजुकेशन बोर्ड, आप किस बोर्ड से, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछेगा कि आप किस बोर्ड से किए हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड से किए हों या फिर अगर आप कोई भी जहाँ से भी किए हों तो उस हिसाब को यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आप सीबीएसई से किए हों तो आप यहाँ पर सीबीएसई लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे के इसको ऑप्शन इसको हम यहाँ पर मान लें कि हम जिस तरह से अगर जो भी हो आपका जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे ये सेलेक्ट कर लेते हैं।
आगे अब ये आपका 10th का जो आपका एजुकेशन है बोर्ड है उसको आप फिर से वेरीफाई करेंगे, वही ऑप्शन अपना रोल नंबर डालेंगे। अब रोल नंबर क्या डालना है, जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट में जो आपने रोल नंबर डाला था वही आपका रोल नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, ओनली यहाँ पर एक अलाउड करना है। और आपको यहाँ पर एक ध्यान में देने बात ये है कि आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर नहीं डालेंगे। मान ले जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 आपका कोई भी आपका रोल नंबर है, उसमें कोई आप स्पेशल कैरेक्टर ना लगा देंगे। ठीक है, या @ लगा दिए, हैश लगा दिए, ये सब कुछ नहीं लगाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पर वेरीफाई रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहाँ वेरीफाई करना होगा। अपना ईयर पासिंग जो है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, कौन से ईयर में आपने पास किया 10th, वेरीफाई करना होगा पासिंग को। आपका एजुकेशन हाईएस्ट लेवल एजुकेशन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन हाईएस्ट एजुकेशन लेवल आपने क्या किया, मैट्रिक किया है या 10th + 12 है, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर PhD किए हैं। तो जो भी किए होंगे तो वो आपको यहाँ डालना होगा। अपना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक तो यहाँ पर अपने जो आपका वेरीफाई हाईएस्ट है लेवल उसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, क्वालिफिकेशन को। अपने कैंडिडेट का नाम नंबर यहाँ पर डालना है, और नंबर वही डालेंगे जो आपका नंबर चालू है, वेरीफाई हो सकता है जिससे। और आगे देख लेते हैं। आगे आपका कैंडिडेट का ईमेल आईडी, और एक ध्यान वाली बात है, एक नंबर से आप एक ही बार इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक भरना है। कैंडिडेट का ईमेल आईडी भर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे आपको यहाँ पर प्लीज़ कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड, ये हमने भरा नहीं इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर जितने भी प्रोसेस है उसको आप भर लेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन का टोटल का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये था अभी तक का यहाँ पर टोटल का वीडियो। और आगे आप ये जानना चाहते हैं कि आगे किस तरह से आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है और फॉर्म का किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो आगे को आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी नीचे आप कमेंट करें, कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से इसको भरा जाता है फॉर्म, उसके बारे में बताएं, उसको आपको स्पेशल वीडियो बताया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें दोस्तों, आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको लेकर करेंगे आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।